हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। आज हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के आज हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे और ये लगभग 60 प्लस एमसीक्यू होंगे और ये एमसीक्यू सबसे बेस्ट एमसीक्यू है। सो आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ओवर ग्रेजिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन। आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है जिस वजह से लैंड डिग्रेड होती जा रही है। इसका मतलब लैंड की क्वालिटी कम होती जा रही है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, इन दोनों स्टेट में ओवर ग्रेजिंग की प्रॉब्लम है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर इज ए टाइप ऑफ, आपको बताना है खादर कौन से टाइप की सॉइल है। एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट या फिर ब्लैक सॉइल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, खादर बेसिकली एलुवियल सॉइल है। और ये कौन सी है, न्यू है या ओल्ड है, आपको याद रखना है। ओल्ड को हम लोग कहते हैं भांगर और जो न्यू होती है उसे कहते हैं खादर। ये आपको स्पेशली याद रखना है, ये बार बार आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल कैन बी कंजर्व बाय, सोइल को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम लोग सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, व्हेन रनिंग वाटर कट थ्रू क्ले सोइल एंड मेक डीप चैनल्स दे लेड टू, आपको बताना है रनिंग वाटर से जो डीप चैनल बनते हैं उसकी वजह से क्या होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इससे गली इरोजन होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक रिसोर्स, आपको बताना है इसमें से बायोटिक रिसोर्स कौन सा है। बायोटिक रिसोर्स मीन्स विच इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स। सो इसमें ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है और देखा जाए रॉक ऑप्शन डी भी गलत है। इसका मतलब ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट, ह्यूमन बीइंग इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ, द सोइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, आपको बताना कौन सी सॉइल जानी जाती है कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, यानी कि उसमें मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हैव कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक स्टेटमेंट है, ये बताने आपको किसने कहा था। देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, यानी कि सभी की ज़रूरतों के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स है बट किसी की ग्रीड के लिए नहीं है। सो हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन द अबव स्टेटमेंट, आपको बताना है ये स्टेटमेंट किसने दी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, महात्मा गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द माउंटेन शेयर इन द टोटल लैंड एरिया, जो हमारा टोटल लैंड एरिया है उसमें माउंटेन का शेयर कितना है। बेसिकली ये 30% है। आपको याद रखना है मैक्सिमम जो है 43% वो है प्लेन, इसके अलावा 30% है माउंटेन और जो बच गया रिमेनिंग 27% उस एरिया पे क्या है, प्लेट्यू। सो ये डेटा आपको याद रखना है, इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है, मैक्सिमम प्लेन, उसके बाद माउंटेन 30%, आफ्टर दैट प्लेट्यू 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मोस्टली हैज लेटराइट सॉइल, आपको बताना कौन से स्टेट में लेटराइट सॉइल मिलेगी। सो ये नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वहाँ पर लेटराइट सॉइल मिलती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मेघालय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड। अर्थ समिट जिसे रियो अर्थ समिट भी कहते हैं या फिर रियो कन्वेंशन भी कहते हैं, ये हुआ था 1992। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन, अभी हमने देखा था प्लेन का कितना परसेंटेज शेयर है, इसका मैक्सिमम भी देखा था, ये है 43%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 27% किसका है हमने बताया था, प्लेट्यू का है, और 30% हमने डिस्कस किया था माउंटेन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन, आपको बताना है सीट इरोजन के लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। सो वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट इरोजन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब एरिया में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन क्या है।
सो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, यहाँ पे ओवर इरिगेशन ज़्यादा होता है. सो ओवर इरिगेशन इज द मेन कॉज. ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 13. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. आपको बताना है इसमें से कौन सा मेथड सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प नहीं करता. सो इसको एलिमिनेट करके हम लोग आंसर तक पहुंचेंगे. फर्स्ट ऑप्शन कॉन्टोर प्लॉगिंग. कॉन्टोर प्लॉगिंग माउंटेन एरिया में की जाती है. सो ये सॉइल कंजर्वेशन किया जाता है, लेकिन हमें बताना है नॉट. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हुआ. इसके अलावा स्ट्रिप क्रॉपिंग ये भी यूज़ की जाती है. सो ये भी एलिमिनेट हुआ. नेक्स्ट क्रिएटिंग शेल्टर बेल्ट्स, ये ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं आएगा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें बताना है नॉट हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन. सो प्लॉगिंग अप एंड डाउन द स्लोप ये रॉन्ग मेथड है वैसे. बेसिकली इससे सॉइल कंजर्व नहीं होती. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री. आपको बताना है इंडिया का कोल्ड डेजर्ट जो कि पूरी कंट्री से अलग है. सो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 16. हाउ मच डिजायर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट इन आवर कंट्री. हमारा अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी कितना टारगेट है? 33%. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 16. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17. सॉइल फॉर्म बाय इंटेंस लीचिंग. लीचिंग प्रोसेस से जो सॉइल बनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे बेसिकली लेटराइट सॉइल कहा जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. आपको याद रखना है एल फॉर लीचिंग, एल फॉर लेटराइट सॉइल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज. आपको बताना है अगर कुछ एरिया को, यानी कि कुछ जो एग्रीकल्चर एरियाज है उसको हम लोग अनकल्टिवेटेड रखते हैं 1 या फिर उससे भी कम समय के लिए, उसे क्या कहा जाएगा? सो बेसिकली उसे बोलेंगे करंट फेलो. सो CF कहेंगे जब 1 या 1 से कम साल के लिए हो. इसके अलावा अगर ये ज़्यादा हो, 1 से 5 साल के बीच में हो, तो उसे कहा जाएगा OCF. इसका मतलब अदर देन करंट फेलो. ये होगा 1 to 5 ईयर्स. अगर ये अबव 5 ईयर्स है तो उसे कहा जाएगा कल्चरेबल वेस्ट लैंड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड. सो 19 का ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो आपको याद रखना है 1 या 1 से कम साल के लिए तो उसे बोलेंगे करंट फेलो, और 1 से 5 साल के लिए है तो अदर देन करंट फेलो, और 5 साल से ज़्यादा है तो उसे कल्चरेबल वेस्ट लैंड बोला जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन द ब्लैक सॉइल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आपको बताना ब्लैक सॉइल में कौन सी क्रॉप उगाई जाती है. इसके लिए कॉटन सबसे बेस्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स. जो लेटराइट है ग्रीक वर्ड लेटर से मिलकर बना है जिसका मतलब होता है ब्रिक. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 22. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड. आपको बताना ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट में मिलेगी. बेसिकली ये जो डेक्कन ट्रैप एरियाज है वहाँ पर ये ब्लैक सॉइल मिलती है, जैसे महाराष्ट्र और इसके अलावा गुजरात का कुछ एरियाज. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल मिलेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन कल्टीवेशन. अभी हमने देखा था कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है. सो ब्लैक सॉइल ये सबसे अच्छी मानी जाती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 24. व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस. आपको बताना है मेन रीजन कौन सा है जो भी ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का ज़रूरत से ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है या फिर जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, सो इसकी वजह से जो रिसोर्स है वो कम होते जा रहे हैं, उससे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो रहा है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 25.
Which are the main factors that determine creation of a resource? So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सब मिलकर रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया possesses रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स? आपको बताना है इंडिया में ऐसा कौन सा रीजन है जहां पर जो मिनरल्स है और फॉसिल फ्यूल्स है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लेटू। प्लेटू वाले रीजन में हम बहुत सारे जो रिजर्व देख सकते हैं मिनरल्स के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फ्रॉम विच 5 year प्लान हैज़ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग? आपको बताना है कौन से FYP यानी 5 year प्लान में इंडिया ने कोशिश की थी ताकि रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव किया जा सके। सो 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फर्स्ट 5 year प्लान में हमने गोल बनाया था कि रिसोर्स प्लानिंग करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको बताना है द ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट पब्लिश इन, कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया था? सो ये पब्लिश किया गया था 1987, ईयर आपको याद रखना है। एंड इट शेयर अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हाउ इट कुड बी अचीव, और इसने आइडिया दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 29, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस? तो 29 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है ताकि ग्लोबल पीस मेंटेन रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 30, द पैटर्न ऑफ द नेट जोन एरिया वेरीज। इसका मतलब जो नेट जोन एरियाज है वो अलग अलग है, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट में कम है। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है यहाँ पर 10% के आसपास है, और जैसे पंजाब, हरियाणा यहाँ पर 80% से भी ज़्यादा है। सो आपको बताना है 80% से ज़्यादा कौन से एरियाज में है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लीशन एट ग्लोबल लेवल अकॉर्डिंग टू गांधी जी? गांधी जी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्स कम होते जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, उसका मेन रीजन क्या बताया था गांधी जी ने? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रेडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल। जो हमारा लालच है ये मेन वजह है। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, गांधी जी ने ये कहा था जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उससे रिसोर्स ज़्यादा स्पीड से डिप्लीट होते जा रहे हैं। सो इसका सी ऑप्शन सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987? आपको बताना है इस रिपोर्ट का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था। सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ए सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ब्रेंटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने कही थी, और इसको अचीव करने की बात 1992 में अर्थ समिट में इसको अचीव करने की बात कही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस? आपको बताना है टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है। बेसिकली ये हिली एरियाज में किया जाता है। सो आपको याद रखना है इसमें से जो हिली एरियाज ऑप्शन है वो सही होगा। पंजाब, हरियाणा गलत, इसके अलावा प्लेन दे दिया यहाँ पे तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। सो ऑप्शन डी जो बचा है वो सही है, उत्तराखंड, क्योंकि ये हिली एरियाज है, यहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 34, areas on more than once in an agriculture year plus nets on areas is known as gross crop area. So option D is correct for 34 question. Now next question, which is the most common soil of northern India? northern India में कौन सी soil मिलेगी? Basically alluvial soil यहाँ पर मिलती है। Now next question 36, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन? आपको बताना है रेड सॉइल इंडिया में कहाँ पर मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 37,
रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। रेड सॉइल का रंग लाल क्यों है? बिकॉज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। आयरन कंटेंट की वजह से रेड सॉइल का कलर रेड होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। आपको बताना है इसमें से सॉइल फॉर्मेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीफ फैक्टर इज इम्पोर्टेंट, क्लाइमेट इज इम्पोर्टेंट, पेरेंट रॉक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो ऑप्शन डी इज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ड्यूरेशन ऑफ डे इज नॉट इफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये काफ़ी आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है? सो इसको कहा जाता है रेगूर, आपको याद रखना है। सो रेगूर इज अदर नेम ऑफ ब्लैक सॉइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल कौन से रीजन में मिलेगी? सो इट इज फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41, लेटराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग। आपको बताना है लेटराइट सॉइल कौन सी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो इट इज़ यूजफुल फॉर टी, कॉफ़ी एंड कैशू नट। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 41। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 42, ब्लैक सॉइल इज डेफिशिएंट इन। आपको बताना है ब्लैक सॉइल में किस चीज़ की कमी होती है। सो इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम लोग पहुंचेंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एंड पोटास इसमें होता है, फॉस्फोरिक कंटेंट नहीं होता। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी। आपको बताना है इसमें से कौन सी सॉइल में सेल्फ एरेशन कैपेसिटी होती है। सो बेसिकली ब्लैक सॉइल में होता है, क्योंकि इसमें डीप क्रैक डेवलप हो जाते हैं ताकि सेल्फ एरेशन हो सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 44, प्लॉगिंग अलोंग द कंटूर लाइन टू डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड। ये ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्लॉगिंग वर्ड आ गया, इसके अगेंस्ट जो किया जाता है उसे कहा जाता है कॉन्टोर प्लॉगिंग। जैसे हिली एरियाज में इस तरीके से कॉन्टोर प्लॉगिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45, गली इरोजन इज कॉमन इन द। आपको बताना गली इरोजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर कॉमन होता है। सो बेसिकली इन चंबल बेसिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सॉइल विच रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर एंड सेलाइन इन नेचर। आपको बताना है इसमें से कौन सी सॉइल का कलर रेड टू ब्राउन है और नेचर वाइज वो सेलाइन होती है। सो ये एरिड सॉइल के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एरिड सॉइल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस लेड टू मैक्सिमम सॉइल इरोजन इन प्लेन। आपको बताना है मैक्सिमम सॉइल इरोजन प्लेन एरिया में किस वजह से होता है। बेसिकली प्लेन एरिया में विंड की वजह से होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 48, द मोस्ट वाइड स्प्रेड रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया इज। इंडिया में इसमें सबसे ज़्यादा रिलीफ फीचर कौन सा मिलेगा? बेसिकली इसमें प्लेन मिलेगा, हमने बताया था 43% है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 48। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रिसोर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है जो खत्म हो जाते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग रिसोर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। दैट्स वाई इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 50, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये आपने 9th में भी पढ़ा था। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाउ कैन द रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे रिसोर्सेज को किस कैटेगरी में बांटा गया? सो इसका ऑप्शन ए सही है, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स जो लिविंग थिंग्स इंक्लूड करता है एंड एबायोटिक मीन्स इट इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ। एलुवियल सॉइल में कौन कौन सा आपको मिलेगा? इसमें सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ऑल ऑफ द अबव सब सही आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कॉमनली फाउंड इन डुआर्स
चोस एंड तराइस, इसमें से कौन सी सॉइल है जो द्वार्स, चोस एंड तराइस में मिलेगी? बेसिकली ये वो रीजन है जो पिडमॉन्ट प्लेन वाले पहाड़ के नीचे वाले इलाके में मिलते हैं। सो इसमें जो ऑप्शन ब्लैक सॉइल ये भी गलत है, एरिड सॉइल भी गलत है, येलो सॉइल भी गलत है। ये बेसिकली एलुवियल सॉइल में ये मिलेगा। सो ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। अगर वैसे एलुवियल सॉइल होता ऑप्शन तो वो करेक्ट हो जाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 54, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रियो कन्वेंशन अडॉप्टेड एजेंडा 21, जिसके अंतर्गत आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, द असेंबल लीडर्स साइन। असेंबल लीडर्स ये बात कर रहा है रियो कन्वेंशन की। यहाँ पर उन लीडर ने क्या साइन किया था? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 56, द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड एट, जो कि 1992 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 57, which of the following soil contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime? So इसका correct answer है alluvial soil. Option C is correct. Now next question 58. The arrangement of soil in different layer horizons is termed as soil profile. So option C is correct. Now next question 59. Indiscriminate use of resources. रिसोर्सेज का जब इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया जाता है तो उससे कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, सभी प्रॉब्लम इससे क्रिएट होती है। सो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 60, सॉइल इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ। सॉइल फॉर्मेशन जो होता है ये वेदरिंग प्रोसेस से होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 61, लैंड कंसिस्टिंग ऑफ many gullies and ravines are called badland. सो आपको याद रखना है गलीस और ravines के लिए इसको badland कहा जाता है। ये चंबल एरियाज में मिलेगा। सो चंबल बेसिन जो होता है यहाँ पर badland काफ़ी देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1974 गांधीयन फिलोसफी वॉज प्रेजेंटेड बाय विच पर्सन? सुमाकर, एंड इसकी बुक का भी नाम आपको याद रखना है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे आज का 63 क्वेश्चन, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम। आपको याद रखना है इंटरनेशनल लेवल पे पहली बार क्लब ऑफ रोम ने कहा था रिसोर्स कंजर्वेशन की बात को, फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे इन ईयर। आपको ईयर बताना है। सो 1968 बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टूडेंट इस तरीके से हमने बेस्ट 60+ MCQ आज कवर कर लिए। इसके बाद के जो भी चैप्टर है उसके भी हम लोग MCQ पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।